जी। 1,11,000 देखिए, सबसे पहले मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को आज एक सुंदर, एक अच्छा बजट, एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने के लिए बहुत बधाई दे रहा हूँ। आपने देखा होगा जिस प्रकार से उन्होंने इस बजट में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए जो एक विशेष मैं कह सकता हूँ। और पिछली बार 1,01,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत हुआ था। आप जानते हैं, मैं वित्त मंत्री के रूप में मेरे द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। उससे लगभग 10% बढ़ा के इस बजट को उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसमें सभी वर्गों को साधने का काम किया गया, सभी क्षेत्रों को साधने का काम किया गया है। एक शब्द मैंने पिछली बार बोला था, ज्ञान। ज्ञान के साथ साथ उन्होंने जोड़ा है विज्ञान, यानी कि ज्ञान के साथ साथ विज्ञान। और बड़ी बात क्या कि संतुलन एक शब्द में SANTULAN, संतुलन में उन्होंने सारी बातें जोड़ी हैं। और चाहे वो गांव की बात हो, चाहे शहर की बात हो, अब जिस जगह हम खड़े हैं, ये गैरसैंण को उन्होंने स्मार्ट सिटी के रूप में प्रोविज़न करने का निर्णय लिया है। ऐसी पिथौरागढ़ को और साथ साथ उत्तरकाशी के एक क्षेत्र को वहाँ स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया है। और पूरी तरह से इस बजट को मैं बहुत ही संतुलित, बहुत ही पारदर्शी, बहुत ही ऐतिहासिक बजट मैं कह सकता हूँ। फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई है। इससे पूरे प्रदेश का भरपूर विकास होगा। ठीक है। हम बात हुई कि पिथौरागढ़ को भी स्मार्ट सिटी की तर्ज पर डेवलप करने की बात हुई है, क्या लगता है वाकई सही है चीजें? देखिए, जो शुरुआत की घोषणाएं थी मुख्यमंत्री की, आज तक वो धरातल में नहीं आई। ठीक, उसमें कहा है कि आप वाइब्रेंट विलेज की बात कर रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज में जो साल भर पहले जो टेंडर हुए थे, आज तक उनको कॉन्ट्रैक्टरों को उसका भुगतान नहीं हुआ। एक दिखा होगा वाइब्रेंट विलेज है। दूसरा, वाइब्रेंट विलेज के तहत आपने जो आखिरी गांव है, जिनको ये प्रथम कहते हैं, एक गांव को लिया, 5 गांव छोड़ दिए। इसी तरह आप कह रहे हैं कि हम नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, कैसे जो है ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। जब 50% एरिया में आपका नेटवर्किंग ही नहीं है, तो आप कैसे जो है ऑनलाइन की बातें कर सकते हैं? और आप कह रहे हैं कि भाई ये पोर्टल, ये वो, भ्रष्टाचार। जब ये सरकारी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में डूबी हुई हो, तो ये सरकार कैसे कह रही कि हम भ्रष्टाचार मुक्त वो कर रहे हैं? कह रहे हैं हमने जो है सबसे बड़ा जो है नक्कल विरोधी कानून बनाया। तो नक्कल विरोधी कानून बनाने के बाद भी नक्कल हुए, तो उसमें क्या कार्रवाई आपने की? जितने भी बजट में जो पढ़ा गया वो सब एक जो है ढोंग था, और उसमें नया कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि ये कह रहे हैं कि हम गुंजी गांव को पर्यटन की बात कर रहे हैं। गुंजी गांव के लोगों को जो आज से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ी से रह रहे हैं, उनकी 1500 कुछ नाली जमीन तुमने पर्यटन विभाग के नाम कर दी। यहाँ तक कि चरागाह, शमशान घाट सब तुमने उसके नाम कर दिया। तो कहाँ से तुम पर्यटन का विकास कर रहे हैं? तुमने कहीं पर भी जो है पर्वतीय क्षेत्र में हो या मैदानी क्षेत्रों में जो भूमिधरी का मालिकाना अधिकार है, उनको मालिकाना अधिकार नहीं दिया। तुम बाहर से आए हुए शरणार्थियों को, मलिन बस्तियों को तो पक्का कर रहे हो, जो उत्तराखंड के मूल निवास हैं उनको भूमिधरी का अधिकार नहीं दे रहे हो। तो ये सब एक जो है ये पूरा बजट ढकोसला है। कहीं पे बेरोजगारों के हित के लिए कुछ नहीं है, उत्तराखंड के विकास के लिए कुछ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की बात है, कहीं पर भी कोई सड़क अभी भी नहीं है। तो ऐसे में ये जो बजट है, चुनावी वर्ष का जो है एक दिखावे का बजट है। और मैं सीधे सीधे तौर पे कहता हूँ कि बजट के बहाने मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के जनमानस को जो है ठगने का काम किया है। गैरसैंण को कहीं जो है राजधानी बनाने की बात नहीं है। गैरसैंण तक आने के लिए जो है जितने भी मार्ग हैं, इसको जो है सुचारू करने की बात नहीं है। और मुख्यमंत्री कहता हमने गड्ढा मुक्ति के लिए भी पैसा रखा है, लेकिन जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो हमको लगता है कि हम गड्ढे में है या गड्ढा हम पे है। तो ये तो हालत है। और जहाँ पे हवाई सेवा की बात कर रहे हैं, धारचूला जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को आपने जो है हवाई सेवा से वंचित रखा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि भाई जो हरिग्राम है, जो हरिग्राम के तहत हमारे एससी समाज के लोगों को कई समय से बसाया गया था, उन लोगों को आज तक भूमिधरी का जो है वो नहीं दिया जा रहा, पट्टा नहीं दिया जा रहा है। यही सितारगंज में जो है बांग्लादेश के जो बंगाली हैं, उनको होने पौने दामों में जो है भूमिधरी में जो है मालिकाने अधिकार दिया जा रहा है। मेरी विधानसभा के जो 3-4 गांव जो वहाँ पे आपदा के पुनर्वासी थे, उनको नहीं दिया जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि आपदा में बागेश्वर तक लिया गया है। मेरी विधानसभा के जो 25-30 परिवार इस बार लाज 1 लाख के पास जो जिनकी मकान डूब गई थी, वो उसका कहीं जिक्र नहीं है। तो ये सरासर जो है एक खाली दिखावा है, बाकी कुछ नहीं। देखिए, सर किस तरह से देखते हैं?
देखिए, पुरानी बोतल में नई शराब और किसी वर्ग को भी राहत नहीं दिखाई दे रही इसमें। महंगाई के कम करने के लिए क्या कोई प्रयास सरकार करेगी, इस दिशा में कोई पहल नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के लिए इसमें कोई भी कारगर पहल नहीं की गई है। और जो किसान है, लगातार किसानों की अनदेखी की गई है। इस बजट में भी ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। उनके रासायनिक खादें हैं, दवाएं हैं और बीज है, कीटनाशक दवाएं हैं, डीजल है, उसमें कोई राहत नहीं मिल रही है। कुल मिलाकर चुनावी बजट है, ज़्यादा इस बजट से कोई सर, सरकार कह रही है कि बहुत बड़ा बजट है, एक पहली बार 1 लाख असंतुलित बजट है। बजट पेश किया गया, आपने मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा था, क्या कुछ इसमें देखने की संभावना? देखिए, आज सरकार ने 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट जो है वो टेबल किया है। निश्चित रूप से ये बजट बहुत बड़ा है, ऐतिहासिक है। इस बजट में उत्तराखंड के 1.25 करोड़ आबादी को समर्पित ये बजट है। इस बजट में महिलाओं के लिए, जिसके लिए मैंने एक पत्राचार भी चीफ सेक्रेटरी के साथ में किया था कि हर विभाग में जेंडर बजटिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। जेंडर बजटिंग की व्यवस्था जो है इस बजट में प्रावधानित की गई है, जो कि बहुत स्वागत योग्य है। संचालित योजनाएं महिला सशक्तिकरण के दिशा में उसको प्रावधानित किया गया है बजट में, उसमें व्यवस्था दी गई जो स्वागत योग्य है। खेल विश्वविद्यालय जो नई बनने जा रही है उसके लिए भी बजट की व्यवस्था इसमें दी गई है। तो मैं समझती हूँ कि इस बजट ने हर वर्ग को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हमारी महिला हो, चाहे हमारे गरीब तबका हो, चाहे हमारे बुजुर्ग लोग हों, सभी को कुछ ना कुछ इस बजट में व्यवस्था देते हुए उनके हितों को सुरक्षित करने का काम किया है। ये बजट अपने आप में मैं समझती हूँ कि जन भावनाओं के अनुरूप है और जनता को समर्पित है और ऐतिहासिक बजट है। माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र है। किस तरह से देखते हो पूरे बजट को? सरकार तो बहुत बेहतर बता रही है अब तक का। देखिए, अभी तक तो आप देख ही रहे हैं, सरकार तो हर बार ही बेहतर बताती है और अभी तक मुझे इन 4 सालों में कुछ बेहतर दिखानी है, तो अभी भी इस बजट से मुझे बहुत ज़्यादा आशाएं नहीं है। किस तरह देखते हैं समावेश, संतुलन? देखिए, ये सिर्फ अखबार का आंकड़ों का बजट है। ये बजट धरातल में उतरने वाला बजट नहीं है। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार स्वयं सहायता समूह के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। स्वयं सहायता समूह को कैसे, सेल्फ हेल्प ग्रुप को कैसे मजबूत करेंगे उसमें व्यवस्था नहीं है। आशा, आंगनवाड़ी, भोजन माता जो सेवा कर रही हैं उनको कैसे मजबूत किया जाए उसमें कुछ नहीं है। जो हमारे आउटसोर्स से या फिर जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, जो हमारे अन्य कर्मचारी हैं, अन्य मदों से लगे हुए हैं, उनको कैसे समान कार्य समान वेतन देंगे, उनको रोजगार कैसे देंगे उसमें कुछ नहीं है। बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था नहीं है। पहाड़ पर स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, शिक्षा को कैसे मजबूत किया जाए उसमें चर्चा नहीं है। और मेरा ये मानना है सिर्फ ये बजट है आंकड़ों का बजट, ये धरातल में उतरने वाला बजट नहीं है। बजट पूर्ण रूप से निराशाजनक है। बस ठीक है।